हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, उसमें 2-3 सवाल हो रहे हैं, वो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आप वैसे भी करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया है। वरना एक दो एग्जाम्पल भी जैसे सेम है, आप वैसे कर लीजिएगा, जो कि खास इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट किया जाए। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो तो कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बच्चों कई बार देखे गए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो नई एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं आपको पहले समझाऊंगा। ठीक है, क्या होता है उसका जो हम इसको पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, बेसिकली वो हम पढ़ेंगे बच्चों होमोजीनियस फंक्शन के बारे में, यानी समघात फलन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यार ये समघात फलन होता क्या है, तो देखिए इस तरीके से, जैसे सपोज एक आपको यहाँ से dy y बराबर एफ एक्स एक फलन दिया होगा। ठीक है बच्चों, और इस y बराबर एफ एक्स में, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी बच्चों। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहाँ से आप क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप dy ओवर dx का मान निकालेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों समघात फलन। कैसे समघात फलन है ये देखिए, ऊपर देखिए आप, यहाँ पर 2 पावर और 2 पावर कितनी होगी, ऊपर की अंश की पावर कितनी आ रही है, टोटल मिला के 4, और यहाँ पर 1 और 1 2 और 2 4, तो ऊपर भी 4 घात नीचे भी 4 घात, इसी को हम बोलते हैं बच्चों समघात फलन। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। समघात फलन अंश वाले बहुपद की और नीचे हर वाले बहुपद की जो पावर्स हैं वो इक्वल आनी चाहिए। तो आप काउंट कैसे करेंगे, देखिए 2 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, कितनी पावर होगी, 4 पावर होगी। बस नीचे आ जाओ, 1 पावर 2 पावर और 2 पावर 4 पावर, बस पावर अगर ऊपर नीचे सेम है तो वो समघात फलन है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों सॉल्व करने का, इसका कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का ये होगा, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पहले क्या करेंगे, वहाँ से dy ओवर dx निकालेंगे। ठीक है, सेपरेटली। फिर इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें हम y बराबर vx रखते हैं। क्या रखते हैं, y बराबर vx। ठीक है, फिर इसको जो है डिफरेंशियल करते हैं इसका y का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy ओवर dx, और यहाँ पर बच्चों v फर्स्ट सेकंड रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो पहले को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv ओवर dx, तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस dy ओवर dx के मान को लगा देते हैं यहाँ पर, इस dy ओवर dx की जगह पर। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर जहाँ जहाँ y आ रहा है y की जगह क्या लगा देंगे, y बराबर bx लगा देंगे। ठीक है, और फिर कॉमन लेके काट पीट करके सॉल्यूशन करके, ठीक है, आगे जाके वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे, जो हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे। ओके, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ और रहती रहती है कि बच्चों के यहाँ से हम y बराबर bx रखा है, यहाँ से v का मान निकालते हैं, तो y अपॉन x, ये v का मान इंटीग्रेशन करने के बाद वहाँ उस सवाल में v की जगह पे y अपॉन x और लगा देते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जो भी सॉल्व हो जाता है, नॉर्मली इक्वेशन ही आ जाती है सॉल्व होके, वही हमारा आंसर होता है समघात फलन के सवाल का। ठीक है, तो क्या था कॉन्सेप्ट आप समझ गए। सबसे पहले क्या होगा कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, वहाँ से dy ओवर dx निकालेंगे, फिर y बराबर vx रखेंगे, इसका यहाँ पे डिफरेंशियल कर लेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे, ये dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, और जहाँ जहाँ y आ रहा है y की जगह क्या लगा देंगे, bx। सॉल्व आउट करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखता जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें जहाँ भी v आ रहा है, यहीं से v का मान क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, तो v की जगह y अपॉन एक्स लगा देंगे, नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो समघात फलन आप समझ गए, और कॉन्सेप्ट क्या है इस एक्सरसाइज का वो आप समझ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे तो माइंड में आपके सेट हो जाएगा क्या है इसका प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो एक्सरसाइज आपकी जो चलने वाली है वो चलने वाली है 9.5। 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ फलन समीकरण समघातीय है और इनमें प्रत्येक
को हल करना है बच्चों, ठीक है, सॉल्व करना है। तो साफ साफ लिखा आएगा कि दर्शाइए कि दिया हुआ फलन अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें प्रत्येक को फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो समघातीय है, हमें ये इसको दिखाना है, तो भाई पावर देख लेंगे सम, तो समघातीय हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं पहले ये समघात है या नहीं है, और समघात होगा तो फिर जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से इसको आगे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई के नीचे डी एक्स को ले आओ, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, इसको आप डिवाइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब चेक करिए कि ये समघात फलन है, तो ऊपर पावर काउंट करिए, 2 और 2 4, भाई 2 पावर ये 2 पावर ये, ऊपर की टोटल पावर कितनी हो गई 4, नीचे देख रहे 2 और 1 और 1 2 और 2 4, तो समघात फलन तो है, लिखेंगे अतः यह समघातीय फलन है, ठीक है, समघातीय फलन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, y बराबर वी एक्स रखने पर, y बराबर वी एक्स रखने पर, y बराबर वी एक्स, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जहां भी आप अवकलन करें वहां पे जिसके भी रेस्पेक्ट में आप करें ये लाइन जरूर लिखेंगे। मैं अब तो लिखता नहीं हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लिखा है, तो बार बार नहीं लिखता हूँ, क्योंकि अब आप समझ जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी कहीं भी आप डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें तो आप लिखेंगे वहाँ पर कि इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, जरूर। तो यहाँ पर बच्चों y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। तो v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv ओवर dx, ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे ऊपर लगा दीजिए इसमें, तो यहां पर लगाएंगे dy ओवर dx की वैल्यू v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू इसकी जगह लगा दी, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन y की जगह क्या लगाने वाले हैं हम, y बराबर वी एक्स, तो लगा दो वी एक्स इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स तो है और y की जगह वी एक्स। अब इसको सॉल्व आउट करिए भैया, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग अलग करेंगे तो v का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर और इंटू वी। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन लीजिए और नीचे से कॉमन लीजिए, तो v प्लस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा वी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा v, ठीक। इससे बच्चों ये कट गया, तो बचा क्या प्यारे, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा इस v को आप भेज दीजिए राइट में, तो dv ओवर dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये भी जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा माइनस का b। यहाँ पर आप बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, यानी dv ओवर dx इज इक्वल टू एलसीएम क्या आने वाला है 1 प्लस वी, ओके। तो इससे ये कट गया, ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इससे एक से भाग देंगे 1 प्लस वी में, 1 प्लस वी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे फिर v में, तो 1 प्लस वी, तो dx ओवर dy ओवर dv ओवर dx, dv ओवर dx बराबर, यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर तो है, इसका अंदर गुणा कीजिए तो माइनस बी एंड माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी हो गया, इससे ये कट गया। कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ खास नहीं है। dv ओवर dx, dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, ये बचा आपका 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है। यहाँ तक इतना आपको सॉल्व करना है पहले, ये सब कैलकुलेशन थी, कुछ तो था नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट था ये तो एक,
सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy ओवर dx का मान निकालो, चेक करो वो समघात है या नहीं है। ऊपर की पावर नीचे की पावर टोटल काउंट करके देखो सेम है तो समघात फलन है, यानी होमोजीनियस फंक्शन है। उसके बाद ये समघाती फलन लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें y बराबर vx लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। y बराबर vx रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर x के सापेक्ष क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन। तो y का क्या होगा, dv ओवर dx, v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का dv ओवर dx। ओके, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं बच्चों, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस dy ओवर dx की वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, dy ओवर dx की जगह पे। और यहाँ पर जहाँ y आ रहा है आपका, y की जगह क्या लगाने वाले, vx लगा दीजिए, vx रख दिया। उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, वही कैलकुलेशन पार्ट अलग अलग वर्क कर दीजिए, एक्सेस का कॉमन लीजिए, कट जाएगा, ये चीज़ बची, इस v को राइट में भेज दीजिए। और फिर यहाँ पर फिर से वही कैलकुलेशन ऐसा हम लीजिए, काट पीट करिए, सॉल्व फाइनली जो आ जाएगा सॉल्व होकर वो ये आ गया 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस वी, इन dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, इतना हो गया बस। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है वेरिएबल सेपरेशन रूल। क्या लगाना है, वेरिएबल सेपरेशन रूल, ठीक है। तो उसके लिए किस में लगाएंगे, v में और x में लगाएंगे। तो v वाले एक साइड और x वाले एक साइड, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप भेजिए इधर और इसको भेजिए डिवाइड में, और इसको बुला लीजिए इधर, यानी dv ये तो आ जाएगा डिवाइड में 1 माइनस वी, और ये चला जाएगा ऊपर dx ओवर 1 प्लस वी। अब इस 1 प्लस वी को भेज दो, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और dv बराबर dx हो गया, ठीक है। ये आ गया अपॉन 1 माइनस वी और ये dx। अब यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप बच्चों 1 प्लस बी तो है, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, कोई दिक्कत। और नीचे 1 माइनस बी, भाई किसी भी पद में या किसी भी में अगर समान संख्या जोड़ने घटाएं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अपना काम बन जाता है। और यहाँ पर बच्चों ये dv बराबर dx। तो अब देखो 1 माइनस बी है तो इसको 1 माइनस बी बनाओ। तो कैसे बनाओगे, देखिए इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, यानी ये v माइनस 1 है, ऐसे करके 1 और 1 2 और प्लस ये v और ये माइनस 1 और डिवाइड बाई 1 माइनस बी, ठीक है। और ये dv बराबर dx। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वो इधर देखिए आप, तो 2 तो है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस वी हो जाएगा, और नीचे बच्चों 1 माइनस वी और ये dv बराबर dx। ओके, अब इसका अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। और ये आप यहाँ पे dv बराबर dx। अब इंटीग्रेशन का सिंबल ले लो, ठीक है, समाकलन लेने पर। तो यहाँ हो जाएगा 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन dv ओवर 1 माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी एंड dv बराबर इंटीग्रेशन 1 dx। तो इससे बच्चों ये कटेगा क्या, यहाँ मिस्टेक हो गई, आई थिंक ये 1 माइनस वी है बच्चों, 1 माइनस वी है, इससे ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 2 इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन 1 dv इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो सवाल में कॉन्सेप्ट को सबसे पहले फोकस करना है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व हो जाए वैसे वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दो। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करने लायक बनाओ, क्योंकि अभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता। 1 प्लस बी 1 माइनस बी, इसको क्या करेंगे आप, तो इसको कुछ ऐसा सॉल्व करके बना लो कि ये इंटीग्रेशन लायक हो जाए। तो हमने क्या किया, नीचे 1 माइनस बी है तो हम इसका इसमें भाग देंगे, तो 1 माइनस बी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इसमें भाग देंगे तो फिर तो मानने से काम चलने वाला कुछ, और इंटीग्रेशन भी करने में दिक्कत रहेगी। तो फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, क्या किया, 1 जोड़ा 1 घटाया, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 हो गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गए 1 माइनस बी, इसका डिवाइड इसमें अलग इसमें अलग, ठीक है। और ये dv dx, यहाँ पर ये तो है इंटीग्रेशन सिंबल ले लिया, इससे कट के 1, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंबल आ गया। अब इसका समाकलन आराम से हो सकता है। अब देखिए बच्चों, एक तरीके से 1/x, तो समाकलन करेंगे बच्चों यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2 log मॉडुलस
वन माइनस वी, ठीक है। 2 log मॉडुलस 1 माइनस बी माइनस इसका क्या होगा v बराबर इसका हो जाएगा x, ठीक है। अब क्या है आगे का कॉन्सेप्ट, समाकलन हो गया ना, बस समाकलन होते ही अब आप क्या कीजिए, इसमें हमने यहाँ पर रखा था y बराबर वी एक्स, यहाँ से v का मान निकाल के यहाँ पर लगा दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर वी एक्स से v बराबर y अपॉन एक्स रखने पर, भाई y अपॉन वी एक्स रखा था यहाँ पे, यहाँ से हमने v का मान निकाला, x को डिवाइड में भेज दिया y के, तो y अपॉन एक्स, v की वैल्यू आ गई, इसे अब इसमें लगा दो, तो 2 log 1 माइनस वी की जगह क्या लगाने वाले हैं, y अपॉन एक्स माइनस वी की जगह y अपॉन एक्स और बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब इसको यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये 2 log मॉडुलस x तो एलसीएम आ जाएगा, तो x माइनस वाई हो गया माइनस y अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया x, ओके। तो ये 2 log मॉडुलस ये डिवाइड में तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस में ले लीजिए वरना मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ज़्यादा आप मत जाइए वरना आप दिक्कत करेंगे फालतू में, ऐसा कर लीजिए। दिक्कत क्या करेंगे, आप इसको एक और स्टेप बढ़ सकते हैं कि इसको ये अंश और ये हर है, तो ये जब लॉग डिवाइड में होता है तो माइनस में हो जाता है, तो इसको माइनस में आप कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप एज इट इज इसको छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बुक में हो सकता है कि स्टेप आगे बढ़ा दिया हो, तो लेकिन आप बुक की स्टेप पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, अब कभी कभी बुक वाले यहाँ भी छोड़ देते हैं, कभी कभी आगे जाके छोड़ देते हैं। तो आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि इंटीग्रेशन करना है, y बराबर वी एक्स से v बराबर वाई अपॉन एक्स लगाना है, नॉर्मली सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला सवाल एक्सरसाइज 5.9.5 का, और इसका कॉन्सेप्ट आपने समझा। सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वहाँ से dy ओवर dx निकालो, चेक करो समघात है या नहीं है, समघात है तो फिर y बराबर वी एक्स लगाओ, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, dy ओवर dx वैल्यू निकालो, जो भी आए वो यहाँ लगा दीजिए, और जहाँ जहाँ y आ रहा है क्या लगा देंगे, y बराबर वी एक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको सॉल्व आउट करना है काटपीट करते हुए। यहाँ से फिर क्या करना है बच्चों, आपको वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा देना है यहाँ पे आके, फिर इसको इंटीग्रेशन लाइक बनाओ, ठीक है। इंटीग्रेशन लाइक बन जाए तो इंटीग्रेशन कर दो, फिर v बराबर वाई अपॉन एक्स लगा दो वहीं से निकाल के, ठीक है, और नॉर्मली सॉल्व कर दो, आपका आंसर। ये था कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। बाकी के क्वेश्चंस में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बच्चों टोटल। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना क्या है इसका कॉन्सेप्ट। सवाल बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस ध्यान से समझते जाइए। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए बच्चों y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स, y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों y डैश का मतलब क्या है, देखिए y डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, y डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, dy ओवर dx, x प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले y बराबर वी एक्स लगाओ, तो y बराबर वी एक्स रखने पर, ठीक है, y बराबर वी एक्स रखने पर। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, y बराबर वी एक्स रखने के बाद यहाँ पे इसको करो इंटीग्रेट, नहीं इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएशन कीजिए इसका आप, तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, dy ओवर dx, और यहाँ v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का क्या होगा, dv ओवर dx, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप लगा दीजिए बच्चों यहाँ पर, तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाइए बच्चों आप पावर, यानी पावर नहीं y की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या लगाने वाले हैं, vx अपॉन x, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन आ गया तो 1 प्लस वी बचा, और नीचे क्या हो गया बच्चों x, तो x से x कट गया, ठीक है। अब इस v को आप भेज दीजिए राइट में, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस वी
इधर आएगा तो माइनस आपका ये हो गया v, इससे ये कट गया, तो x dv ओवर dx बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाइए वेरिएबल सेपरेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इधर भी देना पड़ेगा, तो dv ओवर dx बराबर ये x जाएगा 1/x हो गया। अब इस dx को भेज दो ऊपर, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dv बराबर dx/x हो गया। अब इसको इंटीग्रेट ले लीजिए, तो 1 dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो 1 का क्या होगा बच्चों, समाकलन, यहाँ पे समाकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का क्या होगा बच्चों, 1 का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों v, इधर v के रेस्पेक्ट में, इधर x के रेस्पेक्ट में, तो इधर v उधर ये हो जाएगा log मॉडुलस x एंड प्लस c हो गया बच्चों, एंड प्लस c। अब बच्चों हमने पीछे के सवाल में आई थिंक इंटीग्रेशन किया था, तो वहाँ c प्लस नहीं किया था ना आई थिंक, तो आप c प्लस और कर लीजिएगा, बाई चांस मार रह गया हो तो अगर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब आप क्या कीजिए, आप v बराबर लॉग मॉडुलस x प्लस सी तो हो गया। अब इसके बाद y की वैल्यू हमने क्या मानी थी बच्चों, y बराबर रखा था vx, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x रखने पर लगाइए इसमें, तो y/x बराबर लॉग मॉडुलस x प्लस सी। आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप चाहे तो एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कर दीजिए बस, इसके बाद और क्या करेंगे आप, यही आपका आंसर है। तो देखा, ये सवाल छोटा था, आराम से हो गया। तो इसी तरीके से यही क्वेश्चन नहीं, बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बेशक लंबा हो जाए, बट आप तरीके को समझ जाएंगे तो कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमें, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है इसको, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए आप यहाँ से। किसकी वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो देखिए डी वाई तो ये है, इसको आप ऐसा कीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको एज इट इज लिखिए आप, एक्स माइनस वाई एंड डी वाई, इस पार्ट को ले जाइए आप राइट में, तो प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई एंड डी एक्स। अब इस डी एक्स को डिवाइड में ले आओ और इसको भेज दो इधर, यानी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया बच्चों ये। ठीक है भाई, डी वाई के नीचे क्या आ गया डी एक्स, और एक्स प्लस वाई के नीचे क्या चला गया एक्स माइनस वाई, क्रॉस कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे y बराबर वी एक्स रखने पर, तो y का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का डी वी ओवर डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस वैल्यू का वो ऊपर लगाइए, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स वाई की जगह पर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर v एक्स v नहीं, ये आ गई डी ए वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू हमने लगाई है यहाँ पर इसकी जगह पर। ठीक, इसकी जगह लगा दी ये टोटल वैल्यू, और बराबर में क्या चल रहा है एक्स प्लस वाई, बट वाई की जगह क्या लगाने वाले हैं वी एक्स, तो वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर ऊपर से x कॉमन तो 1 प्लस वी अपॉन यहाँ से भी x कॉमन तो 1 माइनस वी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक, तो आगे अब हम क्या करने वाले हैं, इस v को भेज दीजिए राइट में, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, माइनस इधर आके v हो जाएगा, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ ले लीजिए आप एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस बी, इससे डिवाइड करेंगे ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस बी, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे इसका मल्टीप्लाई ऊपर v में,
तो v में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस वी से, तो x dv ओवर dx बराबर 1 प्लस वी, अंदर गुणा करेंगे माइनस बी और माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। इससे ये बच्चों कट गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या मिलने वाला है, x dv ओवर dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी हो गया। ओके, अब क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए x dv ओवर dx तो है, यहाँ पर अब आप क्या कीजिए बच्चों, वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाओ पहले, चर राशियों के पृथक्करण विधि से, चर राशियों की पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको तो आप भेज दीजिए इधर, ठीक है, और x को भेज दीजिए नीचे, यानी 1 माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, x को भेज दिया यहाँ पर और इसको भेज दिया यहाँ पर, बाकी एज इट इज अभी। अब dx को भेज दीजिए आप यहाँ पे, इसको डाल दीजिए यहाँ पर, तो 1 माइनस वी डी वी अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, एंड x चला जाएगा उधर, तो dx अपॉन x हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल ले लीजिए सॉरी, समाकलन लेने पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, समाकलन के जगह सिंबल लेंगे तो समाकलन आएगा एक तो, और ये डी वी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समाकलन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, पता है फॉर्मूला, नहीं पता क्या होता है समाकलन का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है। ठीक है, 1.2a, लेकिन वो नहीं बन रहा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो वो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला वी डी वी मिल जाएगा, तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको, माना 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी, तो 1 का 0, इसका 2v डी वी बराबर डी टी। तो फाइनली यहाँ से v और डी वी की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई 2, यहाँ पर आप लगा दीजिए, तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी एज इट इज माइनस वी डी वी की वैल्यू डी टी बटे 2 को आगे ले लिया अपॉन ये 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या माना हमने, टी, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब इसको आप समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस टी बराबर 1/x लॉग मॉडुलस एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूले तो आपको याद है ना, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन में, 1/t लॉग मॉडुलस टी। ठीक है, तो टेन इनवर्स v बराबर टेन इनवर्स v माइनस के 1/2 लॉग मॉडुलस टी, टी की वैल्यू क्या मानी थी अभी हमने, 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा दीजिए 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब टी का भी मान लगा दिया, इंटीग्रेशन तो हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू लगाइए, तो v बराबर वाई अपॉन एक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से, यहीं से y बराबर वी एक्स से v बराबर वाई अपॉन एक्स रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों, तो टेन इनवर्स v की जगह y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग
1 प्लस वी की जगह वाई अपॉन एक्स, ऊपर से क्या हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, तो टेन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, आंसर ठीक है आपका, या आप थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। -1/2 लॉग, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो एक का एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर का एक में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस क्लोज, बराबर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप कीजिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2, ये डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस 1/2 को अंदर उड़ा होगा तो माइनस के 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड बराबर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब इस लॉग को, सी को आप राइट में भी लेके आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, और देखिए फिर और भी सॉल्व अभी तो हो जाएगा, कैसे कि इस 1/2 को आप ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो ये इसकी पावर 1/2 या रूट में आ जाएगा ये, या एक्स हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। टेन इनवर्स, देखिए सॉल्व करने की तो सीमा यहाँ पे अभी आप करते जाइए, क्या आप लाइन तो बढ़ती ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस 1/2, ये पावर आगे कब आई होगी, ये पहले पावर ऊपर होगी, तो 1/2 जैसे ऊपर जाएगा तो ये लॉग एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो मैं रूट लगा दूंगा और रूट से ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा भाई, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 1/2 मतलब रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचेगा ओनली एक्स, और यहाँ पर आपका ये बचा बराबर में लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बचा आपका माइनस का लॉग एक्स। आप चाहे तो इसको उधर भी लेकर जा सकते हैं वापस, उधर की साइड, या इसको इधर बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस लॉग एक्स, और ये रहेगा ये भी माइनस के लॉग एक्स, बराबर सी बचा। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों माइनस के 2 लॉग एक्स बराबर सी। अब इस 2 को फिर से आप ऊपर ले जाइए तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं छोड़ दीजिए, ज़्यादा करते जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा। आप चाहे तो फिर एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर ठीक है। या आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, जरूरी नहीं है ये सब जो मैंने किया आप करने की आवश्यकता कोई नहीं थी, वहाँ भी आपका आंसर ठीक था। बस कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो, कॉन्सेप्ट सेम हो, आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर वही पहले डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालो, तो इस पार्ट को ले जाओ आप किधर, राइट में, तो 2xy डी वाई बराबर ये जाएगा उधर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को इधर ले आओ, 2xy को नीचे भेज दो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy हो गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर y बराबर वी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू आप लगाइए यहाँ पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये वाली v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस जहाँ जहाँ y आ रहा है क्या लगाने वाले हैं वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे वी एक्स और ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2x, y की जगह वी एक्स तो वी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर ऊपर से कॉमन आ रहा है भैया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचा 1 माइनस के वी स्क्वायर और नीचे हो गया 2v, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर। तो अब आप गौर दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो x प्लस डी वी ओवर डी एक्स बराबर क्या बचा बच्चों माइनस का 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ओके, अब आप इस x को, सॉरी ये x नहीं है ये v है ना, ये v है प्यारे, अब इस b को भेज दीजिए आप राइट में, तो dv ओवर dx बराबर ये जाएगा इधर, तो माइनस का आप चाहे तो अंदर भी गुणा कर सकते हैं -1 और माइनस माइनस प्लस के v स्क्वायर अपॉन 2v, ये जाएगा इधर तो माइनस के v हो गया। अब आप ले लीजिए यहाँ पे LCM, तो dv ओवर dx बराबर एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आएगा 2v, तो यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस के v स्क्वायर, तो एलसीएम 2v, एक से भाग देंगे 2v में, 2v टाइम और 2v का v में करेंगे तो माइनस के 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2v का v में करेंगे 2v स्क्वायर। इसके बाद dv ओवर dx बराबर यहाँ -1 माइनस 2v स्क्वायर से एक v स्क्वायर गया माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। इसके बाद बच्चों आप क्या कीजिए वेरिएबल सेपरेशन रूल, यानी चर राशियों के पृथक्करण विधि से, तो भैया चर राशियों के पृथक्करण मेथड आप लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाने वाला है टीवी, इसको भेज दीजिए आप इधर, तो 2v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर, इसको डिवाइड में इसको इधर, तो 2v dv ये डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस के v स्क्वायर बराबर dx। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको लेट करना पड़ेगा इसको, लेट माना -1 माइनस v स्क्वायर बराबर t, तो इसका 0 हो गया और इसका 2v dv ओवर dx, dv नहीं dv ओवर dx नहीं dv बराबर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ से 2v dv का मान निकालो तो माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, तो नहीं माइनस को भेजिए वहाँ, माइनस को भेजना पड़ेगा, 2v dv बराबर माइनस की dt हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, इसको लेट कर लिया t, -1 का 0 v स्क्वायर का माइनस 2v और फिर अगेन v का dv बराबर dt, 2v dv माइनस को भेजा माइनस dt, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू आप लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे जब ये वाली वैल्यू 2v dv की वैल्यू माइनस के dt अपॉन इसकी वैल्यू टोटल क्या मानी हमने t, और बराबर क्या हो गया बच्चों आपका dx तो है ही। तो अब आप यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लीजिए, तो माइनस समाकलन dt अपॉन t बराबर इंटीग्रेशन 1 dx, समाकलन करने पर। ठीक है, तो अब आप इसका समाकलन जब आप करेंगे तो बच्चों ये होगा -1/t का log मॉडुलस t बराबर 1 का क्या हो जाएगा भैया x एंड प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, t का मान लगाना है भी हमें, तो log t की वैल्यू हमने क्या मानी थी प्यारे -1 माइनस v स्क्वायर, तो -1 माइनस v स्क्वायर बराबर x प्लस c। अभी एक काम और है, क्या v का मान लगाना है फाइनली y अपॉन x। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपका।
तो y बराबर वी एक्स से v बराबर y अपॉन एक्स रखने पर, तो लगाइए भैया माइनस के लॉग -1 माइनस वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू लगानी है y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ये x प्लस सी, तो माइनस के लॉग यहाँ पे आप ऐसे लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी, ठीक है। और आप चाहें तो लॉग डिवाइड में है माइनस में भी कर सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। लॉग यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी। तो ये माइनस में जब कोई होता है, मतलब माइनस में अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू होती है तो वो प्लस की हो जाती है, तो ये माइनस हट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और ये एक्स प्लस सी आपका आंसर, ठीक है। तो जिस फॉर्म में आपका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था एक्स वाई की फॉर्म में, उसी फॉर्म में हमारा आंसर आ गया एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, जो कि आप समझ गए होंगे बच्चों। तो आराम से समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में, वाकई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, तो 4 तो आपका कंप्लीट हो गया ये। अब 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहला वही तरीका कि करना क्या है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है, तो निकालिए। यहाँ तो वैसे दे रखा है डायरेक्ट, बस थोड़ा सा सॉल्व आउट करना है आपको। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बटे में आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर वी एक्स रखने पर, तो y का क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वी को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा डी वी ओवर डी एक्स, ठीक। तो आप लगा दीजिए ऊपर, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, और इसकी वैल्यू लगा दी हमने ये टोटल, और बराबर में क्या चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2y, बट y की जगह लगाने वाले वी एक्स, तो हम वी एक्स लगाएंगे लेकिन ऊपर से हो रहा है वर्ग, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y की जगह वी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर v ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर से देखिए आप एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, तो ले लो कॉमन ऑफकोर्स, तो v प्लस डी वी ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे बच्चों ये कट गया, ठीक है। अब v को आप राइट में भेज दीजिए, तो डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, इधर जाएगा तो माइनस v, इससे ये कट गया, ठीक है। तो डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दीजिए यहाँ के बाद। तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है यार, तरीका अगर आप समझ गए, मैंने कहा था ना क्वेश्चन करते करते आप समझ जाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन कैसे लगाने वाले, इसको आप भेज दीजिए डिवाइड में, तो डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर बराबर डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, या मत लो वैसे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, या आप ले भी सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ऐसा करो, आप 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर,
बराबर डी एक्स। अब यहाँ पर आप कीजिए समाकलन का सिंबल ले लो, समाकलन लेने पर तो 1/2 इंटीग्रेशन डी वी, इस 1/2 को लिखो 1/√2 का स्क्वायर और माइनस ये वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/2a log x माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। फॉर्मूला आपको याद है नहीं है समाकलन वाला, ये वाला फॉर्मूला, log इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। तो log 1/2a log a² माइनस x² a² प्लस x², यही फॉर्मूला था, ये लगाना है यहाँ पे, ठीक है, एन प्लस सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 एक जगह क्या है 1/√2, तो 1/2 तो कैसे चल रहा है होगा 1/2a, एक ही जगह क्या है बच्चों 1/√2 log a² माइनस x², तो a की वैल्यू क्या है 1/√2, इसका स्क्वायर तो 1/2 माइनस v² 1/2 प्लस v², ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा 1 का x प्लस सी। तो यहाँ पर बच्चों ये तो हो गया, इससे तो ये कट जाएगा √2 टाइम, तो 1/2√2 log एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2v² और नीचे 1 प्लस 2v², और जो बटे में 2 आएगा उससे कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2, और ये x प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे बच्चों v की वैल्यू लगानी है अभी आपको, y/x, तो लगा दीजिए 1/2√2 log 1 माइनस 2 v की जगह y/x स्क्वायर हो रहा है तो y²/x², और नीचे 1 प्लस 2 v की जगह y/x यानी y²/x² बराबर x प्लस सी हो गया। अब फिर से आप इसको ऐसा समझ लीजिए, तो 1/2√2 log ऐसा माप लेंगे तो x² माइनस के 2y², और नीचे भी आप ऐसे लेंगे तो x² प्लस के 2y², और जो नीचे यहाँ पे एलसीएम x² आएगा और यहाँ भी x² एलसीएम आएगा, उससे वो कट जाएगा, तो बराबर आपका x प्लस सी, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा आप और क्वेश्चन में मत पढ़िएगा, वैसे आप इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, यही आपका आंसर है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना आप रहने दीजिए, इतना ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चों, सभी 5 के 5 सवालों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वही कि पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx निकालो, y बराबर vx रखो, फिर और उसका डिफरेंशियल करके dy/dx का मान निकाल के वो लगा दो, सॉल्व करो, वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाओ, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद v की जगह y/x लगा दो, सॉल्व कर दो, नॉर्मली आंसर, ठीक है। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट आपके इस एक्सरसाइज का। तो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे।